अभी तक हम जान चुके हैं दोस्तों कि रहस्य क्या है। यानी कि हमारे विचार हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट करती है और हम जो भी लंबे समय तक फील करते हैं उसी वाइब्रेशन को मैच करने वाला सिचुएशन, पर्सन सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इस नियम को हम अपने इच्छाओं के लिए कैसे लागू करें, जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों वीडियो के एंड तक। और आज का हमारा चैप्टर है रहस्य का प्रयोग हम कैसे करें। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स की नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। और अभी हम जो बुक डिस्कस कर रहे हैं वो है द सीक्रेट, रिटन बाय रोंडा बॉर्न। देखिए दोस्तों, आप सब ने अलादीन की चिराग वाला कहानी सुने होंगे। अलादीन जब चिराग को साफ करता है तो उसमें से एक जिन प्रकट होता है और बोलता है कि आपकी इच्छा मेरा आदेश है। ठीक वैसे ही ये सृष्टि भी एक जिन ही है। हम जो मांगेंगे वो यही बोलेगी कि आपकी इच्छा मेरा आदेश है। उस कहानी में सिर्फ 3 चीज़ मांगने को बोला गया था, पर यहाँ पर आपकी मांग अनलिमिटेड है। आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी होगी। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन आपकी सेवा में हर वक्त मौजूद है। यहाँ राइटर हम सबको एक आसान प्रोसेस दे रहे हैं अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए। इस प्रोसेस का पहला कदम है आपका मांगना। यानी कि सबसे पहले हमें जो चाहिए उसको स्पष्ट रूप से चुनाव करके यूनिवर्स से उसको हमें मांगना पड़ता है। और अगर हमारे अंदर कोई कन्फ्यूज़न है तो हम मार्गदर्शन भी ले सकते हैं दोस्तों। किसी भी फील्ड में डरने की या असफल होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सफलता को मांग लीजिए। और एक बार बस मांग ले तो बार बार हमें मांगना नहीं पड़ता है। जैसे हम कोई होटल में जाते हैं, कैटलॉग से कोई ऑर्डर देते हैं तो थोड़ी ना हम बार बार ऑर्डर देते रहते हैं। एक ही बार हम ऑर्डर प्लेस करते हैं और वेट करते हैं और विश्वास के साथ वेट करते हैं कि वो ज़रूर हम जो ऑर्डर किए हैं वो आएगा। ये ब्रह्मांड भी वैसे ही है। हम जो भी ऑर्डर करते हैं हमें बस एक बार उसको मांगना रहता है और विश्वास के साथ उसको वेट करना रहता है। इस प्रक्रिया का दूसरा कदम है विश्वास करना, बिलीव करें। दूसरा कदम क्या है दोस्तों? और एक बार बिलीव करना, स्ट्रॉन्ग बिलीव करना। जो आप मांगे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। जिस वक्त आप कोई चीज़ मांगते हैं उसी समय अपने आप को घोषणा कर दें कि ये चीज़ आपकी हो चुकी है और इस बात पर विश्वास करें। कैसे होगी ये आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। जब हम मनचाहे परिणाम नहीं मिलते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, यूनिवर्स पर डाउट करने लगते हैं। पर दोस्तों, इस नेगेटिव थॉट को पहचानिए और अपने अटूट विश्वास में इसको बदल दीजिए, क्योंकि आपके परमपिता वो चीज़ उसी वक्त आपको दे दिए हैं जिस वक्त आप उसे मांगे थे। इस बात पर विश्वास करें कि वो चीज़ रास्ता में है और आपकी ओर आ रही है। देन हमारा तीसरा कदम आता है जो कि है पाना। देखिए, दुनिया में हर चीज़ एक एनर्जी है और सबका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपने जो चीज़ मांगी है, जब आप ये महसूस करने लगते हैं कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं जहाँ पर वो चीज़ वाकई आपके पास है। तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच हो जाती है तो यूनिवर्स उस चीज़ को आपको देती ही है। पाने की प्रक्रिया में हमें महसूस करना होता है कि हमें वो चीज़ अभी मिल रही है। जब आप ऐसा महसूस करते हैं तो हो सकता है कि आपके सामने कोई चीज़ आ जाए या फिर कोई काम करने की प्रेरणा अंदर से मिले जो कि आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को पाने में। अगर वो काम भी आप करेंगे तो काम करने जैसे आपको या फिर बोझ जैसे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो प्रेरणा आपको अंदर से आती है। वो काम करने के लिए आपको खुशी ही लगती है और प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी खुशी से वो काम करते हैं और ये खुशी, ये वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी आपको हमेशा एक हायर फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है, जो कि आपको अपनी मनचाही मंजिल की ओर ले जाती है। जब कोई काम करते टाइम अगर आपको संघर्ष जैसे लग रहा है तो वो काम आपकी चाहत के विपरीत है दोस्तों। सो अपनी चाहत को पहचानिए, विश्वास करें कि आप उसे पा सकते हैं और अभी पा लिए हैं ऐसा महसूस करें। बस यही रहस्य है मनचाही सफलता पाने की। अब अगर हम अभी के लिए देखें तो अभी का सबसे बड़ा सबका है एक
बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है मोटापा। सो दोस्तों, वज़न कम करने के लिए हमें इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए कि हमें वज़न कम करना है, क्योंकि हम जब ऐसे सोचते हैं कि वज़न कम करना है तो हम यूनिवर्स को ये मैसेज देते हैं कि हमारा वज़न बढ़ा हुआ है, और हम ज़्यादा वरीड होते रहते हैं और ज़्यादा डेस्परेट होते रहते हैं, जो कि एक नेगेटिव संकेत यूनिवर्स को बार बार देता है, और बार बार वही चीज़ को, वही वज़न को ही हम आकर्षित करते हैं। इसके बदले हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी एक आइडियल वेट में हैं, हमारा वेट मेंटेन होके है और हम बहुत ही हेल्दी हैं। तो जब हम इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को जब हम महसूस करेंगे, तो हमें एक अंदर से प्रेरणा मिलेगी, जो कि हमें अपनी आइडियल वेट की तरफ ले जाएगी। सो दोस्तों, अपने आप को अपनी मनचाही अपीयरेंस में कल्पना करें, और अंदर से जो प्रेरणा मिले उससे एक्सेप्ट करें और उसकी तरफ काम करें। तो अभी हमको पूरी तरह से पता चल गया दोस्तों कि हमें अगर कुछ भी चीज़ चाहिए तो हमें 3 कदम दे के जाने पड़ेंगे। पहला है हमको स्पष्ट रूप से मांगना, फिर दूसरा कदम है हमें विश्वास करना कि ये हमारा ही है, हमारे रास्ते में आ रही है, और तीसरा कदम ये है कि जब हम उसको पा चुके हैं, ये एहसास के साथ जब हम अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करते हैं, तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हमारे मन में एक बहुत बड़ी सवाल आता है, वो क्या होता है कि इस प्रोसेस में हमें कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखें तो आइंस्टाइन ने हमें बता के गए हैं कि टाइम नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है, समय एक भ्रम है। यूनिवर्स में सारी चीज़ें पहले से ही मौजूद है, चाहे घर हो, चाहे आपको गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, या फिर कोई मनचाहे पार्टनर चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो पहले से ही दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि कोई नया चीज़ आप क्रिएट कर रहे हैं, ये ऑलरेडी दुनिया में है। तो जब आप मांगते हैं तो यूनिवर्स के पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तो ऑब्वियसली वो बहुत इजीली आपको दे देगी। हमें मिलने में देरी इसलिए होती है क्योंकि हमें विश्वास करने में देरी होती है, और हमें उस चीज़ ऑलरेडी हमारे पास है, ये महसूस करने में हमें देरी होती है, अपने आप को इस फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए देरी होती है। तो दोस्तों, देरी हमारी तरफ से होती है। यूनिवर्स तो उस टाइम पर हमें वो सारी चीज़ें दे देती है जब हम उसको मांगते हैं, उसी पल हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो दोस्तों, समय की इस व्यवधान को मिटा दीजिए अपने विश्वास से, और महसूस कीजिए कि आपको जो भी चाहिए वो आपके पास है, बिना कोई डाउट के। आकर्षण के नियम के अनुसार आप नेक्स्ट डे का योजना आज से ही बना सकते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो पहले आप अपने आप को बोलिए कि मेरे यात्रा सुखद होने वाली है, सुखद होगी। ये जब आप ये चीज़ घोषणा करते हैं खुद को, तो आप उसी समय सारी अच्छी सिचुएशंस, सारे अच्छे पर्सन्स को आकर्षित कर लेते हैं, जो कि आपके यात्रा को सुखद बनाती हैं। सो दोस्तों, समय के चक्कर में ना पड़ें, ज़िंदगी में जो भी करें उसका पॉजिटिव रिजल्ट को कल्पना करें और उस पॉजिटिविटी की आदत डालें। इस आदत से आप अपने जीवन को अपनी इच्छा से चला सकते हैं। और एक अहम बात है कि आकर्षण के नियम की शक्ति को महसूस करने के लिए आप पहले छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, जैसे एक कप कॉफ़ी। तो जब आप छोटे चीज़ों को पा लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, तो आपके मन में विश्वास और मजबूत होके बढ़ता है, जो कि आपको हेल्प करेगी बड़ी बड़ी चीज़ों आकर्षित करने में। याद रखें दोस्तों, यूनिवर्स के लिए कोई भी चीज़ छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सब हमारे ही विश्वास है, और अभी की अपनी ज़िंदगी हमारे पुराने विश्वासों का ही नतीजा है। सो दोस्तों, अभी हमें रहस्य पता चल चुका है, और ये कैसे काम करता है ये भी पता चल चुका है। सो दोस्तों, इन सारी बातों को, इन सारी नॉलेज को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए, और एक सफल ज़िंदगी और सुखी ज़िंदगी बिताइए, बिकॉज़ वी ऑल डिज़र्व इट। थैंक यू।